हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट क्लासरूम। मैं हूं आपकी एजुकेटर मिस वैष्णवी पोरवाल। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई। दो क्लासेस हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं किंगडम फंजाई की, दैट इज एस्कोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डील विद द थर्ड क्लास ऑफ किंगडम फंजाई, दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज क्या है बेटा? बेसिडियोमाइसिटीज इज ऑल्सो ऑल्टरनेटिवली नोन एज ब्रैकेट फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज को जैसे हमने पढ़ा था कि फाइकोमाइसिटीज को अलगल फंजाई भी कहा जा रहा था, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई एक ऑल्टरनेटिव नेम था, क्योंकि जो स्पोर्स फॉर्म हो रहे थे वो सैक में फॉर्म हो रहे थे। वैसे ही बेसिडियोमाइसिटीज को कुछ ऑल्टरनेटिव नेम्स है। तो फर्स्ट इज ब्रैकेट फंजाई, और इट इज ऑल्सो नोन एज पफ बॉल्स, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज मशरूम्स। जो मशरूम्स है बेटा, जो मशरूम्स है वो किस कैटेगरी में आते हैं? तो अंडर क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज को ऑल्टरनेटिव नेम दिए गए हैं ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स और मशरूम्स। तो ये आपको नोट करना है। इसके बाद अगर हैबिटेट की बात करें तो बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई कहाँ पाया जाएगा? इट ग्रोज ऑन द वुड और लॉग। इसे कहते हैं, इसे एक वर्ड भी कह सकते हैं हम, एपिजाइलिक। जो फंजाई या जो वुड पे ग्रो होता है हम उसे एपिजाइलिक भी कहते हैं। तो ये बेसिडियोमाइसिटीज क्लास की जो फंजाई है वो कहाँ पे ग्रो करेगी? तो ऑन द वुड और ऑन द लॉग, जो लकड़ी होती है या जो ट्री के ट्रंक्स होते हैं उस पे ये ग्रो करेगा। उसके बाद इन द लिविंग प्लांट बॉडी एज ए पैरासाइट, पैरासाइट के तौर पे लिविंग बॉडी में भी ये रह सकता है। तो यहाँ पे इसका ये हैबिटेट हो गया पैरासाइटिक। फॉर एग्जांपल स्मट या रस्ट कोई प्लांट बॉडी पे के सेल्स के अंदर जाके ये सरवाइव करेगा। तो एक टाइप का ये इसका पैरासाइटिक हैबिटेट हो गया। अब इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, स्ट्रक्चर कैसा है? तो सेप्टेट स्ट्रक्चर है, ब्रांच्ड सेप्टेट। हमने देखा था फाइकोमाइसिटीज इज द ओनली क्लास जहाँ पे असेप्टेट सिनोसाइटिक अनब्रांच्ड मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन प्रेजेंट थी। उसके बाद एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में सेप्टेट ब्रांच स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स सेप्टा प्रेजेंट है हाइफे में, मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अब न्यूट्रिशन की बात करें तो बेसिडियोमाइसिटीज का जो फंजाई है वो उसका न्यूट्रिशन कैसा है? तो तीनों टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक और पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो फंजाई डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करेगी, डेड ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करेगी, उस डेड ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करेगी इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड फिर वहाँ से न्यूट्रिशन लेगी, उसे हम सैप्रोफाइटिक कहते हैं। पैरासाइटिक मोड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे प्लांट बॉडी पे सरवाइव करेगा, वहाँ से न्यूट्रिशन लेगा। या सिम्बायोटिक, खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता तो किसी रूट के साथ या किसी ऑर्गेनिज्म के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाएगी ये फंजाई एंड उससे मिनरल या उससे न्यूट्रिशन लेगा। तो तीनों भी टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। अब सबसे मेन पार्ट दैट इज द रिप्रोडक्शन। बेसिडियोमाइसिटीज के फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? तो अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा बाय फ्रेगमेंटेशन। हमने एस्कोमाइसिटीज में देखा था कि एस्कोमाइसिटीज में फ्रेगमेंटेशन भी था, उसके साथ साथ फिजन और बडिंग भी था। तो फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग, ये तीनों टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एस्कोमाइसिटीज में प्रेजेंट थे। लेकिन इन बेसिडियोमाइसिटीज ओनली फ्रेगमेंटेशन इज प्रेजेंट। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा बेसिडियोमाइसिटीज में नहीं होता। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन बेसिडियोमाइसिटीज। तो अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एब्सेंट है दैट मीन्स यहाँ पे स्पोर्स फॉर्म नहीं होंगे, स्पोर्स आर एब्सेंट। डायरेक्टली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेजेंट रहेगा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट रहेगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोमाइसिटीज क्लास में कैसे हो रहा है? हमने 3 स्टेजेस पढ़े थे रिप्रोडक्शन के, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस इन जाइगोट। तो यहाँ पे जो है बेटा, यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ अलग स्टेज है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 माइसेलियम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो गैमेट्स फॉर्म करने की बजाय ये माइसेलियम 2 अलग स्ट्रेन्स के हाइफे फॉर्म करेगा। यहाँ पे जो माइसेलियम हमने लिए हैं वो दोनों भी डिफरेंट स्ट्रेन्स के हैं, डिफरेंट जीनोटाइप के माइसेलियम है। अब ये क्या फॉर्म करेगा? एक सोमैटिक हाइफे या सोमैटिक सेल्स फॉर्म करेंगे, जिसे या सोमैटिक हाइफे भी बोल सकते हैं हम।
इस टाइप के कुछ सोमैटिक सेल्स या सोमैटिक हाइफे फॉर्म होंगे। अब इसके बाद क्या होगा, इन दोनों हाइफे का फ्यूजन होगा, यहाँ पे होगा फ्यूजन। जब ये दोनों हाइफे फ्यूज करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, एक डाइकैरियोटिक हाइफे फ्यूज होगा। जब ये सोमैटिक सेल्स या सोमैटिक हाइफे का जब फ्यूजन होगा तो एक डाइकैरियोटिक हाइफे या डाइकैरियोटिक सेल फॉर्म होगी, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगी। इस तरीके का हाइफे फॉर्म होगा। डाइकैरियोटिक क्यों बोला गया है, क्योंकि टू न्यूक्लियस, एक इस सेल या इस हाइफे का न्यूक्लियस और दूसरा इस सोमैटिक हाइफे का न्यूक्लियस, दोनों फ्यूज होने के बाद एक सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे, जिसकी वजह से इसे कहा गया है डाइकैरियोटिक हाइफे। डाइकैरियोटिक, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे डाइकैरियोटिक सेल फॉर्म होगी। अब डाइकैरियोटिक सेल फॉर्म होने के बाद क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे माइसेलियम, इट विल गिव राइज टू फ्रूटिंग बॉडी, एक फ्रूटिंग बॉडी तैयार होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, बेसिडियोकार्प। क्या कहेंगे हम, बेसिडियोकार्प। डाइकैरियोटिक हाइफे बना, डाइकैरियोटिक हाइफे के बाद एक फ्रूटिंग बॉडी तैयार हो गई, फ्रूटिंग बॉडी को नाम दिया गया है बेसिडियोकार्प। अब बेसिडियोकार्प के ऊपर कुछ स्ट्रैंड्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, इस तरीके से कुछ स्ट्रैंड्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए ऐसे, जिसे कहा जाता है बेसिडियम। क्या कहा जाता है, बेसिडियम। क्या हुआ, माइसेलियम था, माइसेलियम के दो सोमैटिक हाइफे फॉर्म हो गए या दो सोमैटिक सेल फॉर्म हो गए, दो सोमैटिक सेल का फ्यूजन हुआ और एक डाइकैरियोटिक स्टेज फॉर्म हो गई। दो सोमैटिक सेल्स का फ्यूजन होने की वजह से डाइकैरियोटिक स्टेज यानी कि दो न्यूक्लियस वाली स्टेज फॉर्म हो गई। तो इस तरीके का डाइकैरियोटिक हाइफे फॉर्म हुआ। डाइकैरियोटिक हाइफे ने क्या बनाया, एक फ्रूटिंग बॉडी बनाई, जिस फ्रूटिंग बॉडी को हम कहेंगे बेसिडियोकार्प। अब बेसिडियोकार्प में क्या होगा, कुछ स्ट्रैंड्स तैयार हो गए, कुछ टाइप का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, जिसे कहते हैं बेसिडियम। इस तरीके का स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, जिसे हम बेसिडियम कहते हैं। अब ये बेसिडियम क्या करेगा, तो बेटा बेसिडियम जो है वो बेसिडियम अंडर को करेगा कैरियोगैमी। बेसिडियम में क्या होगा, कैरियोगैमी होगा, दैट मीन्स फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। अब कैरियोगैमी होने के बाद उसमें होगा मियोसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है जब भी मियोसिस होता है उसके बाद क्या फॉर्म होंगे, तो स्पोर्स फॉर्म होते हैं। बेसिडियम विल अंडरगो कैरियोगैमी एंड मियोसिस एंड इट विल गिव राइज टू एक्सोजिनस स्पोर्स। क्या होगा, यहाँ पे ये जो है एक्सोजिनस स्पोर्स फॉर्म होंगे, इस तरीके से स्पोर्स फॉर्म होंगे, यहाँ पे इस तरीके से स्पोर्स फॉर्म होंगे जो भी एक्सोजिनस है। क्या हुआ, बेसिडियम में कैरियोगैमी हुई, कैरियोगैमी के बाद मियोसिस हुआ, मियोसिस से सेक्सुअल स्पोर्स बने। सेक्सुअल स्पोर्स कैसे थे, तो एक्सोजिनस थे, कोई भी टाइप का आउटर कवरिंग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, इसलिए स्पोर्स आर एक्सोजिनस। तो ये था बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसिटीज। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम कौन से एग्जाम्पल स्टडी करते हैं अंडर बेसिडियोमाइसिटीज। फर्स्ट इज द एगैरिकस, जिसे मशरूम्स भी कहा जाता है। हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि मशरूम्स आर द पार्ट ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज, तो मशरूम को प्लेस किया गया है अंडर बेसिडियोमाइसिटीज। दूसरा एग्जाम्पल है यूस्टिलैगो और स्मट। थर्ड इज पक्सिनिया, जिसे रस्ट फंगस भी कहा जाता है। तो यूस्टिलैगो, पक्सिनिया and agaricus or mushroom are some common examples found under basidiomycetes। तो इसी तरह से एक क्विक रिवीजन करते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज हैबिटेट कैसा है, कहाँ पाया जाएगा, ऑन वुड और इन द पैरासाइटिक फॉर्म। स्ट्रक्चर कैसा है, सेप्टेट है, ब्रांच्ड है। न्यूट्रिशन की बात करें तो सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक, पैरासाइटिक तीनों टाइप की मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोमाइसिटीज में नहीं होता, इसलिए स्पोर्स भी फॉर्म नहीं होते। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सोमैटिक सेल फ्यूज होंगे, दो सोमैटिक हाइफे फ्यूज होके एक डाइकैरियोटिक सेल बनाते हैं या डाइकैरियोटिक हाइफे बनाएंगे जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये डाइकैरियोटिक हाइफे क्या करेगा, एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, जिस फ्रूटिंग बॉडी को नाम दिया गया है बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प के ऊपर कुछ स्ट्रैंड्स लाइक स्ट्रक्चर तैयार होंगे जिसे हम कहेंगे बेसिडियम। अब इस बेसिडियम में क्या होगा, बेसिडियम में होगा
न्यूक्लियस का फ्यूजन कैरियोगैमी होगा, जिसके बाद मियोसिस होगा। जब भी मियोसिस होता है स्पोर्स फॉर्म होंगे, तो इस बेसिडियम पे इस तरह के एक्सोजिनस स्पोर्स फॉर्म होंगे। एक्सोजिनस स्पोर से दैट मीन्स कोई आउटर कवरिंग प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बेसिडियोमाइसिटीज में। एग्जाम्पल की बात करें तो अगैरिकस या मशरूम भी कहा जाता है, यूस्टिलैगो, पक्सिनिया, ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है जो बेसिडियोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। इन नेक्स्ट सेक्शन वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्लास ऑफ किंगडम फंजाई, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। बात करेंगे किंगडम फंजाई का सबसे लास्ट क्लास, दैट इज द ड्यूटेरोमाइसिटीज। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड द 3 क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई। First is Phycomycetes, Ascomycetes and Basidiomycetes, and this is the last class of kingdom fungi, that is the Deuteromycetes. Deuteromycetes are also known as the imperfect fungi. हर फंजाई के क्लास को एक ऑल्टरनेटिव नाम दिया गया है बेटा, ये आपको नोट करना है, ध्यान में रखना है। जैसे फाइकोमाइसिटीज को अलगल फंजाई कहा जाता था, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई कहा जाता है, बेसिडियोमाइसिटीज को ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स और मशरूम कहा जाता है। वैसे ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। अब इसे इम्परफेक्ट फंजाई कहने का भी रीज़न है कि बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इज अब्सेंट इन ड्यूटेरोमाइसिटीज। कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी क्लास को परफेक्ट या कंप्लीट कब कहा जाता है, जब उसमें वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट हो। यहाँ पे आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं होती। ड्यूटेरोमाइसिटीज में अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी वजह से इस क्लास को क्या कहा गया है, इम्परफेक्ट फंजाई। अब देखते हैं ये फंजाई कैसी है। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज फंजाई आर मोस्टली सैप्रोफाइटिक। कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इसका, तो सैप्रोफाइटिक है, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे उस पे ग्रो करेगा। या बोल सकते हैं जो लीटर, डिकम्पोज लीटर, जो लीटर यानी कि जो मरे हुए पेड़ के पत्ते होते हैं या ड्राइड लीव्स होते हैं, उन पे ये इनको डिकम्पोज करके न्यूट्रिशन लेगा या उनको डिकम्पोज करके मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करेगा। तो इस टाइप का ड्यूटेरोमाइसिटीज का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सैप्रोफाइटिक, मोस्टली सैप्रोफाइटिक। अब इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें तो दैट इज सेप्टेट हाइफे। सेप्टेट हाइफे है, हमने सारे क्लासेस में, फंजाई की सारे क्लासेस में हमने देखा कि सिर्फ फाइकोमाइसिटीज ऐसा क्लास है जहाँ पे असेप्टेट, अनब्रांच्ड, मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनोसाइटिक हाइफे पाया जाता है। बाकी तीनों भी क्लासेस में एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेप्टेट ब्रांच्ड हाइफे पाया जाता है। इसके बाद अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट है, वेजिटेटिव एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट होता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में आपको ये पॉइंट नोट करना है, एनसीईआरटी में भी ये मेंशन किया गया है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है या डिस्कवर नहीं हुआ है ड्यूटेरोमाइसिटीज में। तो अभी तक हमें ड्यूटेरोमाइसिटीज का सिर्फ वेजिटेटिव एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो स्पोर्स के फॉर्मेशन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। स्पोर्स फॉर्म होंगे जिन स्पोर्स को कहा जाता है कॉनिडिया, जो कि एक्सोजिनस टाइप के स्पोर्स है। जो ड्यूटेरोमाइसिटीज में जो भी असेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं उसे नाम दिया गया है कॉनिडिया, जो कि एक्सोजिनस है, दैट मीन्स कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, दैट आर डायरेक्टली एक्सपोज टू एनवायरनमेंट। अब इसके बाद अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, कौन से एग्जाम्पल्स कॉमनली पाए जाते हैं अंडर ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो फर्स्ट इज द अल्टरनारिया। अल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंडर पाया जाता है। देन कॉलेटोट्रिकम and trichoderma. Coleotrichum is also responsible for causing red rot of sugarcane. आगे के 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स में आप पढ़ोगे Coleotrichum is responsible for causing the red rot in sugarcane. थर्ड एग्जाम्पल इज ट्राइकोडर्मा। तो ये 3 एग्जाम्पल्स, ये 3 फंजाई के टाइप्स को प्लेस किया गया है अंडर क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज। हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर थर्ड किंगडम, दैट इज द किंगडम फंजाई। ऑलरेडी किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई हम लोग पढ़ चुके हैं।
किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया हम लोग अलग से चैप्टर में अलग पढ़ेंगे। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पॉइंट वायरसेस। तो हम लोग इसके बाद वायरसेस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। वायरसेस ऐसी एक बोल सकते हैं ऐसा एक क्लास है जिसे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई भी प्लेस नहीं दिया गया था। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डील विद द वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस।